शैलेंद्र द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि भोजन के पहले हाथ धोना तो समझ में आता है, लेकिन घरवाले पैर भी धोने को कहते हैं, क्या यह सही है? शैलेंद्र जी, हाथ धोने को आपके घरवाले कहते हैं, आपको लगता है कि ठीक बात है, क्योंकि हाथ से ही हमको भोजन करना है। हाथ में अगर गंदगी लगी रह गई तो भोजन के साथ मिल करके हमारे मुंह में चली जाएगी। इसीलिए आपको हाथ धोने तक बात ठीक लगती है, लेकिन पैर धोने की जब बात आ जाती है तो आप सोचते हैं कि पैर धोने के लिए क्यों कहा जा रहा है। पैर तो मुख से बहुत दूर है, पैर में लगी हुई गंदगी थोड़े मुंह में चली जाएगी। यही संभवतः आपका आशय है, लेकिन ये बहुत स्थूल दृष्टि है। हमारे पूर्वज बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते थे और इसीलिए आपके पैर यद्यपि मुख से बहुत दूर हैं, लेकिन जब आप बैठते हैं तो उनकी दूरी आधी हो जाती है। और फिर जिस समय आप भोजन कर रहे हैं, इतना ध्यान कहाँ आपका रहता है कि किसी समय असावधानी बस आपका हाथ आपके पैर से न छू जाए। अगर छू गया तो उसके जो संक्रमण है, वहाँ पर जो कीटाणु हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगे और हाथ से फिर थाली में जाएंगे और थाली से फिर मुंह में चले जाएंगे और मुंह से फिर अनाज के साथ पेट में भी जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से पैर भी धो लेना कोई खराबी नहीं। ये तो स्थूल दृष्टि की बात हुई। जहाँ तक धर्मशास्त्र की बात है तो हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है, पंचार्द्रौ भक्षये नित्यम, 5 चीज़ें गीली करके तब भोजन करना चाहिए। यहाँ शुद्धि से आगे का तात्पर्य है और सूक्ष्म दृष्टि है। पंचार्द्रौ, 5 चीज़ें गीली करनी है। कौन कौन सी? 2 पैर, उनको धोएंगे तो वो गीले हो जाएंगे। 2 हाथ, उनको धोएंगे तो वो गीले हो जाएंगे। और मुख, तो केवल हाथ ही नहीं धोना है, मुख भी धो लेना है, क्योंकि आप जब चल करके आए हैं तो सांस आपकी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जाने कितने कीटाणुओं को वो आकर्षित कर रही है। और नाक तो आपके मुख के पास ही है, तो आपके मुख में, आपके होंठ के आसपास वहाँ भी कीटाणु हो सकते हैं। तो पूर्वजों ने ये नियम बना दिया धर्मशास्त्र में, पंचार्द्रौ भक्षये नित्यम। प्रतिदिन जब भी आपको कुछ खाना हो तो 5 चीज़ें गीली करके तब खाना चाहिए। तो यहाँ पर स्वच्छता से तो तात्पर्य है ही, लेकिन और भी तात्पर्य है। और तात्पर्य ये है कि जब आप पैर भी गीला कर लेते हैं तो जब भोजन करते हैं तो आपके शरीर की गर्माहट नीचे की तरफ जाने लगती है। तो नीचे जो आपका पेल्विक सिस्टम है, प्रजनन अंग हैं, उनमें उस गर्मी का बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। और कहते हैं कि अगर वहाँ पर आवश्यकता से अधिक गर्मी हो गई तो आपकी प्रजनन क्षमता में बाधा आती है। तो इसलिए पैर जब आप ठंडा कर देंगे और तब भोजन करेंगे तो ठंडे पैर के पास गर्मी तो जाएगी नहीं, बल्कि उल्टी चलेगी, तो वो आपके बालों की तरफ से ऊपर निकल जाएगी। तो आपके जो अंग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बात है, और धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें तो पंचार्द्रौ भक्षये नित्यम का आदेश है। इसलिए दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख भी धो करके, कुल्ला करके तभी भोजन करना चाहिए। नारायण। निरंजन दास हावड़ा, पश्चिम बंगाल से पूछ रहे हैं कि शिव पूजा में क्या शंख नहीं बजाना चाहिए? हाँ जी, धर्मशास्त्र में पूजा करते समय शंख का उद्घोष बहुत पवित्र माना जाता है। विजय घोष इसी से होता है। लेकिन फिर भी शिव जी की पूजा में शंख बजाने का निषेध है। इसके पीछे एक बड़ी कथा है जो पुराणों में उपलब्ध है कि शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध भगवान शिव के द्वारा किया गया था। इसलिए भगवान शिव के मन में शंखचूड़ के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया और शंखचूड़ की अस्थियों से ही
शंख की उत्पत्ति पुराण के अनुसार मानी गई है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है। शंख ध्वनि भगवान शिव को पसंद नहीं। शंख के जल से अभिषेक भी उनको पसंद नहीं। केवल शिव जी ही नहीं, शास्त्र के अनुसार पद्म पुराण का वचन है, सर्वत्रैव प्रशस्तोब्जः शिव सूर्यार्चनम विना। शिव और सूर्य इन दोनों की पूजा में शंख बजाने का निषेध है। नारायण। जगदीश तिवारी जी धूमा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि इष्ट देव किसे कहते हैं और कुल देवता तथा इष्ट देवता में अंतर क्या है। तो बंधु, इष्ट देव का मतलब है वो देवता जिसकी आपके मन में बार बार इच्छा है। जिस देवता के लिए आपके मन में बार बार इच्छा जागती है उसी देवता को इष्ट देवता कहते हैं। इष्ट धातु संस्कृत भाषा में इच्छा के अर्थ में है। इसी धातु से जब त प्रत्यय कर देते हैं तो इष्ट शब्द बन जाता है। इष्यते यत् तदिष्टम, जिसकी हम इच्छा करते हैं उसी का नाम इष्ट है। अगर देवता विषयक वो इच्छा है तो जिसकी इच्छा हमारे मन में है, जिस देवता का दर्शन हम करना चाहते हैं, जिस देवता के नाम हम सुनना चाहते हैं, जिस देवता के चरित्रों में हमारा मन लगता है, जब कोई समस्या हमको आती है तो हमको जिस देवता का बार बार स्मरण होता है, जिस देवता से हमको ये लगता है कि ये हमारी बात सुनेंगे या इनसे हम अपनी बात कह सकते हैं, ये सब बातें जब आपके मन में जिस देवता के विषय में आएँ वही आपका इष्ट देवता है। इसीलिए इष्ट देवता का प्रणाम। जब आपके घर में आचार्यगण आकर के कोई पूजा शुरू करवाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनके 12 नाम गणेश पुराण के अनुसार, और उसके बाद वे कुछ नमस्कार आपसे बुलवाते हैं। उसी में इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कह करके देवताओं को प्रणाम आपसे करवाते हैं। तो ये जो 5 हैं, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता, ये पंचदैवत हैं। इन 5 देवताओं का पूजन स्मरण हमारे लिए कल्याण का कारण बनता है। इसमें इष्ट देवता वो हैं जिनके बारे में आपके मन में इच्छा है। कुल देवता वो हैं जिसने आपके कुल की स्थापना की। उसने कुल की स्थापना के समय ही ये निश्चय कर दिया कि इस कुल का, जिसकी स्थापना आज से हम कर रहे हैं, आज से ये कुल हमारे नाम से जाना जाएगा। और वो उसी समय किसी देवता को कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है कि हमारे कुल में जो लोग उत्पन्न होंगे वो इन देवता को कुल देवता के रूप में पूजेंगे। तो ये ऋषियों के समय से निश्चित चला आ रहा है। जो जिस कुल का माना जाता है उस कुल के सुनिश्चित जो पहले से देवता हैं कुल संस्थापक के द्वारा, उनकी पूजा करता है, उसी को कुल देवता कहते हैं। तो ये कुल देवता हो गया। कोई देवता ऐसे होते हैं कि वे विराजमान होते हैं और उन्हीं की कृपा से उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ा गांव बस जाता है। तो गांव के लोग कहते हैं हम इनकी छाया में रहते हैं। जब कोई समस्या गांव के ऊपर आती है तो उन्हीं देवता के पास जाकर के पूजा आदि करते हैं, तो उनको ग्राम देवता कहते हैं। और स्थान और क्षेत्र के देवता अलग होते हैं, उनको स्थान देवता अथवा क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। और इसी तरह से वास्तु, जिस मकान में आप बैठे हुए हैं उस मकान में वास्तु प्रतिष्ठा होती है, वो वास्तु देवता होते हैं। ये सब अगर आपके अनुकूल होंगे तो आपको किसी कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसीलिए इन देवताओं का नमस्कार भी एक तरह की पूजा है। जब हम बहुत बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं किसी की, तो नमस्कार मात्र कर लेने से उसकी पूजा हो जाती है और यह पूजा उसको कहीं न कहीं प्रसन्न भी करती है। तो इसलिए इनको देवताओं को किसी भी कार्य के आरंभ में नमस्कार करके इनकी कृपा प्राप्त कर ली जाती है और तब आगे कार्य किया जाता है। यही हमारे यहाँ परंपरा है। तो आप समझ गए, इष्ट देवता का मतलब इच्छित देवता, जिनके बारे में हमारी बार बार इच्छा है, और कुल देवता का मतलब हमारे कुल के संस्थापक के द्वारा नियत देवता, वो कुल देवता कहलाते हैं। नारायण। मेरा नाम प्रणव है। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रणव का मतलब क्या है। अलवर राजस्थान से प्रणव जी हैं, ये पूछ रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे
कि प्रणव शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते आत्मा स्वेष्ट देवता वा इति प्रणवः। जिस शब्द विशेष के द्वारा आत्मा की स्तुति की जाए अथवा इष्ट देवता की स्तुति की जाए, उस शब्द विशेष को प्रणव शब्द कहा गया है। ये जो प्रणव है इसका अर्थ है परब्रह्म परमात्मा। श्रुतियों में कहा गया है तस्य च वाचक प्रणवः। पातंजलि योग सूत्र में भी पतंजलि ने कहा तस्य च वाचक प्रणवः। उस परमात्मा का वाचक शब्द क्या है? का उसका शब्द है प्रणव। तो प्रणव माने परब्रह्म परमात्मा, प्रणव माने आत्मा की स्तुति करने वाला शब्द। प्रणव माने एक अर्थ प्रणव का भगवान विष्णु भी है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए गए हैं। उन 1000 नामों में प्रणव शब्द भी आता है। प्राणदः प्रणवः पणः, भगवान विष्णु का ये नाम है। तो प्रणव माने भगवान विष्णु, प्रणव माने परब्रह्म, प्रणव माने वह शब्द जिस शब्द के द्वारा हमारे इष्ट देवता का अथवा परब्रह्म परमात्मा का स्तवन किया जाता है। नारायण। रुक्मिणी जी हैं वाराणसी से, ये पूछ रही हैं कि व्याकरण पढ़ना आवश्यक क्यों है। व्याकरण का मतलब होता है शब्दों की व्याकृति करने वाला शास्त्र, शब्दानुशासन। शब्दों का अनुशासन है, कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पतंजलि ने महाभाष्य में ये कहा है कि साधु शब्दों के उच्चारण से धर्म होता है और असाधु शब्दों के उच्चारण से अधर्म होता है। तो हम कौन सा शब्द बोल रहे हैं इसका विचार हमको बोलने के पहले कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, पहले तोल लो, उसका मूल्य जान लो कि जो हम बोलने जा रहे हैं इसका मूल्य हमको क्या पलट करके मिलने वाला है, और जब सब चीज़ ठीक हो जाए तब बोलो। ऐसे ही थोड़े कि जो सोच बाद में रहे हैं बोल पहले दे रहे हैं। जिह्वा तू तो बावरी बकी आकाश पताल, और आप तो कह भीतर गई और जूती खाए कपाल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। बातें ही तो हैं कि कोई ऐसी सुंदर बात वाणी बोलता है कि राजा प्रसन्न होकर के उसको हाथी के ऊपर बैठा करके शोभा यात्रा निकलवा देता है। और कभी ऐसी वाणी निकल जाती है कि राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दो। ये बात ही है जो आपको हाथी के ऊपर और हाथी के नीचे पहुंचा देती है। इसलिए बात को बोलने के पहले बहुत विचार करने की आवश्यकता है, और वो विचार जिस शास्त्र में किया जाता है उसी शास्त्र का नाम है व्याकरण। इस बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिससे पता चलता है कि व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनश्वजनो माभूत सकृतम शकृतम सकृत छकृत। इसका मतलब होता है कि कोई पिता अपने बेटे से कह रहा है, हे बेटा यद्यपि ज़्यादा मत पढ़ो चलेगा, लेकिन कम से कम व्याकरण तो पढ़ ही लो। बेटा पूछता है, पिताजी जब आप हमको पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं कह रहे हैं तो फिर व्याकरण मात्र पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। कहता नहीं बेटा फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? कहा स्वजनश्वजनो माभूत। अगर तुम पत्रिका छपवाओगे स्नेही स्वजन, तो उसमें दंत सकार होता है स्वजन में, माने हे आत्मीय लोगों, ऐसा कह करके उनको संबोधित करोगे। और दंत सकार की जगह तालव्य शकार हो गया तो उसका अर्थ होता है श्व माने कुत्ता। तो स्नेही स्वजन अगर ऐसा लिख दिया आपने तालव्य शकार के साथ, तो उसका मतलब हो जाएगा हे कुत्ते लोग। तो जो आप कहना चाहते हैं उसका अर्थ बदल जाएगा। इसीलिए स्वजन स्वजन माभूत, स्वजन जो है वो
स्वजन न हो जाए, और सकृत शकृत, सकृत का मतलब होता है एक बार और शकृत माने होता है विष्ठा। तो केवल स और श में अंतर हो जाने से इतना बड़ा अर्थ का अंतर हो जाता है। एक अक्षर आगे हो गया, एक अक्षर पीछे हो गया तो मुश्किल हो जाती है। इसीलिए भाषा का प्रयोग करने के पहले उस भाषा का व्याकरण भी ठीक से जान लेना चाहिए। इसीलिए वैसे तो ये जो व्याकरण है ये वेदांग माना जाता है। 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के 6 वेदांग हैं। उनमें व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है। इन 6 अंगों में बताया गया है कि षट्सु प्रधानम व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये 6 जो वेदांग हैं, इन 6 वेदांगों में भी व्याकरण तो मुख है। मुखमेव निरीक्षते प्रथमम। सबसे पहले जब कोई आपको देखता है, बाकी कुछ नहीं देखता, पहले मुख आपका देखता है। इसी तरह से जब कोई आपका आकलन करने के लिए आएगा तो आपके मुख से निकली हुई वाणी का आकलन करेगा कि इसके शब्द कैसे हैं, और उन्हीं शब्दों के आधार पर आपका आकलन कर लिया जाएगा। इसलिए व्याकरण पढ़ना रुक्मिणी जी अनिवार्य है। नारायण। बगासपुर से, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश बगासपुर से डॉक्टर नितिन शर्मा हैं। ये पूछ रहे हैं कि सद्गुरु अगर मिल जाएं तो उनसे क्या मांगना चाहिए। डॉक्टर साहब, गुरु से आप जो मांगेंगे वो थोड़े मिल जाएगा। जिसके पास जो होता है उससे वही मांगा जाता है, और जिसके पास जो होता है वही वो देता भी है। तो गुरु के पास संसार की संपत्ति नहीं है, गुरु के पास ज्ञान है। तो आपको गुरु से ज्ञान ही मांगना चाहिए, और अगर गुरु देना भी चाहेगा तो क्या देगा? ज्ञान ही देगा। ज्ञान के विषय में आपको आशीर्वाद देगा कि मेरा बेटा भी ज्ञानी हो जाए, मेरा शिष्य भी ज्ञानी हो जाए। क्यों? क्योंकि और कुछ का आशीर्वाद भी वो नहीं देगा। जिसके पास जो होता है वही देता है, और अगर ना हो तो वही देने की इच्छा करता है कि अगर मेरे पास चीज़ होती तो मैं दे देता। तो गुरु ज्ञान का देवता है, उससे ज्ञान मांगिए, मिलेगा। और ज्ञान मिल गया तो बाकी सब मिल ही जाता है, कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं। नारायण।